हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हिंदी का पूरा ऑल टोटल ग्रामर भाषा अध्ययन आप लोग को पूरा कंप्लीट, प्लस आप लोग को वहाँ पर लेटर राइटिंग किस तरीके से पत्र लिखते हैं, किस तरीके निबंध लिखते हैं, सब कुछ लेकर आया हूँ। बस इस वीडियो को लास्ट तक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देख लेना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में भी इसी के अंदर से आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो फटाफट जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 50 के बहुत नियर बाय आ चुके हैं, क्योंकि 50 के में सिर्फ 1000 ही कम है। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और यहाँ पे देखोगे आज 14 नंबर का ये चीज़ हो गया, प्लस 26 नंबर का आप लोग को वहाँ पर। एंड दोनों इसी वीडियो में बताने वाला सब कुछ आप लोग का पूरा हिंदी का। अब टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आप लोग को आएगा यहाँ पर शब्द भेद। शब्द भेद के अंदर आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 1 नंबर के लिए आएगा। एंड उसके अव्यय आएगा, अव्यय 1 मार्क के लिए आएगा। उसके बाद संधि आएगा, वो भी 1 नंबर के लिए आएगा। सहायक क्रिया आएगा, सहायक क्रिया कैसे लिखते हैं वो भी चीज़ बताऊंगा, 1 नंबर के लिए आएगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा। मुहावरा आएगा, 1 नंबर के लिए आएगा। कारक आएगा, 1 नंबर के लिए आएगा। विराम चिन्ह आएगा, 1 नंबर के लिए आएगा। बट आप लोग को काल परिवर्तन आएगा 2 नंबर के लिए। और कारक वाक्य के भेद आएगा 2 नंबर के लिए। और वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए 2 नंबर के लिए। इस तरीके से आप लोग को 14 नंबर यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो। और आप लोग को वहाँ पर व्याकरण आप लोग को जो रहेगा आप लोग को 26 नंबर, दोनों मिला के आप लोग को यहाँ पर टोटल आप लोग को 40 नंबर ईजिली आप लोग को मिलने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द भेद दिया। शब्द भेद कैसे पहचानोगे आप लोग को ध्यान से सुना। संज्ञा, सर्वनाम। तो आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग को जस्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। बट संज्ञा के बदले में जो भी चीज़ यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सर्वनाम बोलते हैं। किसी बंदे का अगर बाद में नाम नहीं लिया जा रहा है तो उसके बदले में हम लोग वह, ये, वे, दे कर सकते हैं ना। वो लड़का ऐसा किया, ये लड़की ऐसे किया, ऐसा हम लोग बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। वह जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी को आप लोग को समझना है। देखो, वह है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और सोनाबाई, देखो अगर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इजीली आप लोग बोलोगे सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। और सोनाबाई अगर किसी पार्टिकुलर नाम आ रहा है व्यक्ति का तो इजीली आप लोग बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी के बारे में अच्छाई बुराई बताई जा रही तो गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ की बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, अच्छी के नीचे अंडरलाइन है तो सिंपल तरीका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बोला गया, कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। कुछ बिजनेस की बातचीत, अंदर से देखो भावनाएं प्रकट हो रही हैं। हमारी अच्छाई नहीं बताई जा रही, हमारी बताई जा रही है, भावना प्रकट हो रही। तो भाववाचक संज्ञा। अब अगर कोई खाने पीने या कुछ भी वर्ड रहेगा, पहनने से लेकर खाने पीने नहाने कुछ भी रहे, सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। समझ गया मेरे भाई? यही 4 से 5 वर्ड आप लोग को समझना है। अब देखो, याद आते हुए बचपन के हसीन। अब हमारे वो गुणवाचक था, क्योंकि हमारी जो अच्छाई बुराई थी वो चीज़ अब याद आ रही है, गुणवाचक विशेषण। और यहाँ भौरे फूलों पर मड़राते। अब देखो एक यहाँ पर है, अगर किसी जाति को बस बोध करा रहा है, भौरे बहुत सारे हैं बट पार्टिकुलर नाम लिया जा रहा है क्या, नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग सीधा बोलेंगे भौरे क्या हो जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अब राजा दशरथ, अब देखो दशरथ के नीचे अंडरलाइन था, अब दशरथ क्या हो जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा आगे देखो क्या चीज़ दिया गया है, विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करेंगे। प्रभावशाली, और देखो विषमता मतलब जो भी बुराई या कुछ भी है उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रभावशाली उपाय करेंगे। अब हमारे अंदर की गुणवाचक अच्छाई बताई जा रही, भावना नहीं, अच्छाई बताई जा रही। अब वे आया, वे तो आप लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। देख रहे हो मेरे भाई, अगर यहाँ पर सड़क नाम ले लिया तो सड़क, ये तो नाम तो नहीं बोला पार्टिकुलर किसी कहाँ का कौन सा नाम है सड़क का। अब यहाँ सड़क आ रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अगर कोई कभी भी काउंटिंग वाला आया नाम, कुछ रुपए, तो संख्यावाचक आ जाएगा आप लोग को, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर मैं आया तो पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना जो जो बता रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ पर वो बाहर कोई नहीं है, अब कोई नहीं है तो कोई के नीचे अंडरलाइन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
हमें अपने देश पर अभिमान, अभिमान मतलब हमारे अंदर की घमंड बोला जा रहा है, हमारे अंदर की अभिमान भावनाएं प्रकट हो रही हैं। इस तरीके से हो गया। अब ये शोर कौन मचा रहा है, कौन है, तो कौन पहले से ही पुरुषवाचक आप लोगों यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल दोगे। अब आगे चल के संस्था के जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब देखो वहाँ की अच्छाई बताई जा रही, गुणवाचक विशेषण, फूल की अरुड़ाई, अरुड़ाई मतलब उसकी सुंदरता। अब ये हमारे अंदर की भावनाएं बताई जा रही है। अगर किसी चीज़ को देख के अगर तुम्हारे अंदर भावना प्रकट हो रही है तो भाववाचक संज्ञा। अगर देखो मैं पहले बोला पहनना, सोना या तो खाना, कुछ भी हो सब किस में आएगा, द्रव्यवाचक। जैसे सोना आया, उससे आया तो उससे क्या हो गया, पुरुषवाचक। याद हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद आप लोग को इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे दिया है, टाइम पास ना हो, आश्रम भी एक नाम है, याद रखना। अब उसके बाद अव्यय आ जाता है। अव्यय आप लोग को 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अव्यय, अव्यय आप लोग को देखो इसी में मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोग को देखो यहाँ पर अव्यय का यूज़ करना अपने कोई भी, और देखो बहुत का यूज़ करके एक सेंटेंस जस्ट बनाना। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा क्या है, एक गार्डन है। अब बहुत के नीचे अंडरलाइन कर दो, सामने, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा स्कूल है, सामने हो गया। किंतु मैं आ रहा था, किंतु बारिश होने लगा, और मैं और मेरा भाई गार्डन घूमने गए। अब इसको आप लोग को बस यूज़ करना है, जस्ट यूज़, याद रखना है आप लोग को। बस इस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मेरे भाई। देखो इस तरीके से दिया गया, धीरे धीरे अक्सर की इर्द गिर्द। देखो इर्द गिर्द में बहुत बार पूछा जाता है। मेरे इर्द गिर्द में अनेक लोग खड़े थे, मेरे परेशानी में बहुत लोग खड़े थे। के पास, मेरे घर के पास एक स्कूल है। ऐसा आप लोग को ऐसा यूज़ करना मेरे भाई। तो ये भी आप लोग को समझ गया। बस आप लोग को अव्यय मतलब क्या होता है, एक वर्ड को यूज़ करना। अब आता है संधि। 1 नंबर के लिए संधि आएगा। देखो उज्ज्वल, संधि उज्ज्वल है तो उत प्लस ज्वल। अगर ऐसा ऐसा लिखा है ऐसा, तो हमेशा वो व्यंजन संधि होगा, याद रखना, व्यंजन संधि होगा। अगर देखो यहाँ पर प्रश्न अ आ रहा है लास्ट में, और यहाँ उत्तर उ आ रहा है। अब ये दोनों देखोगे स्वर आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर बोल दोगे ये क्या है, स्वर संधि है, और इसका प्रश्नोत्तर हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर नए प्लस ई का, नए ए आ रहा है, नए ए ई का आ रहा है, तो दोनों तो स्वर ही है, तो स्वर संधि होगा, नायिका हो गया, याद रखना। दुर्बल, अगर ऐसा कहीं पर दिख जा रहा है ऐसा ए, तो हमेशा विसर्ग संधि याद रखना। क्या रखना, विसर्ग संधि याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नरेश, नर प्लस इस, नर आ रहा है, देखो नर को आ रहा है, हो गया, प्लस ई, तो इसलिए आप लोगों का नरेश, नरेश हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नरेश, स्वर संधि। देखो यहाँ पर भी ऐसा आया तो दिक अंबर, दिक अंबर मतलब व्यंजन संधि। एंड यहाँ पर निराशा, नी प्लस आशा, देखो नी प्लस आशा, निराशा, विसर्ग संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत का क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत। स्वच्छ का यहाँ पे देखो स्वच्छ, सु प्लस अच, स्वर संधि, सु अ और अच, स्वर संधि। सदाचार, सत प्लस आचार, देखो यहाँ पर ऐसा दे दिया, इसके लिए व्यंजन संधि होगा। याद रखना मेरे भाई, इस तरीके से आप लोग को आएगा एग्जाम में, देख लो। विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस अर्थी, स्वर संधि। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, याद रखना। संसार, सम प्लस सार, व्यंजन संधि। निश्चय, नि प्लस चय। स्वार्थ, स्वर प्लस अर्थ, स्वार्थ। दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग्गज। अब यहाँ पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया भी मैं आप लोग को ईजिली बताता हूँ। देखो 1 नंबर के लिए आएगा सहायक क्रिया, तो कैसे आप लोग को पहचानोगे सहायक क्रिया। आप लोग को ईजिली यहाँ पर देखो दिया रहेगा लास्ट में, इसका मूल रूप लिखना। देखो दिया का देना,
गया का जाना, गए का जाना, लगे का लगना, गई का जाना। बस आप लोग को इसी तरीके से लिखना। उठा का उठना, रहूँगा रहना, पढ़ी का पढ़ना, पढ़े का पढ़ना, गया का जाना। दो का देना, गई का जाना, रहे का रहना, पाया का पाना और रुकी का रुकना। उसके बाद है का होना, गया का जाना, दे का देना, लगे का लगना, सकेंगे सकना, लिए का लेना, है का होना, जाओ का जाना, रहा का रहना, सकी का सकना, पढ़ी का पढ़ना, दी का देना, चुका का चुकना। बस आप लोग का एक नंबर फिक्स। अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऐसा लिखना रहेगा। देखो इसमें लिखा गया है कुछ कुछ वर्डेस होते हैं। देखो क्रिया हो गया प्रथम और द्वितीय। तो दौड़ना, ना शब्द आना चाहिए, दौड़ाना, दौड़वाना। अब बोलना है तो बुलाना हो रहा है। देखो बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। अब यहाँ पर देखो सहना, सहाना, सहवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। वाना आ रहा है लास्ट वाले में और ना शब्द इसके मारा। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके थोड़ा सा चेंजेस हैं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना और यहाँ उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, बनना, बनाना, बनवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, दिखना, दिखलाना, दिखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, मानना, मनाना, मनवाना और जीना, जिलाना, जिलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। तो खाना है खिलाना, खिलवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, सूखना, सुखाना, सुखवाना। तो वाना शब्द याद रखना। अब इसमें मुहावरा आ जाता है। मुहावरा को कैसे करना वो ध्यान से सुनो। मुहावरा में सिंपल तरीका आप लोग को एक दिया रहेगा। देखो दृष्टि फेरना, अर्थ लिखना रहेगा, अर्थ लिखना और उससे वाक्य बनाना। नज़र डालना श्रोताओं पर, नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। चंपत होना, गायब होना, कमर कसना, तैयारी करना, तांता लगना, भीड़ लगना और सेखी बघारना। ईजिली आप लोगों को देखो यहाँ पर मैं एक एक पढ़ रहा हूँ। चंपत होना, गायब होना, पुलिस को देखकर चोर चंपत होगा। कमर कसना, तैयार होना, तांता लगना, भीड़ लगना, सेखी बघारना, स्वयं की प्रशंसा करना, शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन टल जाना या समाप्त हो जाना, चैन की सांस मिल ना पाना, बेचैनी अनुभव करना, लज्जित होना, शर्मा जाना, झेप जाना। अब ये सब आप लोग को बस आप लोग को इसी तरीके से उसका अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग करना। बट आप लोग को एक चीज़ आएगा ऐसा एग्ज़ाम में। देखो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 4 का या करके दिया रहेगा, याद रखना। अब इसमें से आप लोग कैसे करना है देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। यहाँ पर देखो इस तरीके से भी मुहावरा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वो करो या तो ये करो। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, भनक पढ़ना, दम भरना, चल बसना, सपने की संपत्ति होना, एक टक देखना। अब आप लोग को कमेंट करना आप कौन सा करना चाहोगे आप लोग को एग्ज़ाम। देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन में इसमें क्या बैठेगा वो बताना। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख रहे थे। तो अब यहाँ से भनक पढ़ना, दम भरना, चल बसना, सपने के संपत्ति होना, एक टक देखना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इसमें से, तो मेरे में भाई ए बैठेगा। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति एक टक देख रहे थे, बात खत्म। हफ्ते भर की बीमारी में मरीज मर गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज चल बसा। समझ गया? फटाफट कमेंट करना कौन सा आप लोग करोगे एग्जाम में। अब आता है यहाँ पर कारक से पहले ए वाला आप लोग को समझना रहेगा। इसको और मैं थोड़ा छोटा कर ले। देखो इस तरीके से आता है कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का बोध होता है, और संबंध का, के, की और रा, रे, री भी आता है। अधिकरण में और पर,
संबोधन हे, अरे, ओ, हाय, ये सब, ये फटाफट याद कर लोगे तो आप लोग कारक इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। और देखो कारक कैसा है, इजली देखो, कारक नारी महान है। अब नारी महान है तो क्या होगा, देखो नारी, नारी मतलब नारी महान है, कौन, कर्ता कारक। अब यहाँ पर प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, प्रेरणा का संबंध, का देखो कहाँ है, देखोगे आप लोग का, देखो यहाँ पर देखो संबंध हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पर्यटन में बहुत आनंद आया, पर्यटन में अधिकरण, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पर्यटन में अधिकरण, में और पर अधिकरण आया कि नहीं, फटाफट कमेंट करना, समझा कि नहीं, अधिकरण हो गया। अब चाची अपने कमरे से निकल, अब देखो से दो जगह था, बट ये दूर होने का बोध हो रहा है तो ये अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक। अखबार में यह समाचार छपा, अखबार में है तो ये क्या हो, अधिकरण। उमा ने यह पेंटिंग बनाई, कर्ता कारक। मैं ड्राइवर को बुला लाया, अभी देखो ऐसा काम कोई किया तो समझ लो कि कर्म कारक। उमा उसे हल करने के लिए उनके घनघोर युद्ध हुए, संप्रदान कारक के लिए संप्रदान। याद रखना, इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, इजली आप लोग को क्या करना रहेगा। अब आता है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह कैसे करोगे, देखो अब देखोगे यहाँ विराम चिन्ह आप लोग को जस्ट क्या करना है, यूजेस करना है। अब यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया गया आप लोग को, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो अब यहाँ पर सिंपल तरीका आप लोग को यूज़ करना है, भैया हुआ, कॉमा हुआ, पेड़े खिलाओ, कॉमा लगा, दवा गिरना शुभ होता है। बस आप लोग को यूज़ करना है, चिन्ह यूज़ करना है। मैंने कराहते हुए पूछा, रुका, कॉमा आ गया। एंड मैं कहाँ हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी, देखो यहाँ पर लगा और यहाँ पर कॉमा लगा बस। और यहाँ पर संयोग चिन्ह, छोटे छोटे संयोग चिन्ह और लास्ट में पूर्ण विराम। क्यों, क्या हुआ, क्यों, रुका, कॉमा लगाया, देखो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से आप लोग को आएगा एग्जाम में 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंस है ये भी आप लोग के लिए। देखो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, काल परिवर्तन में वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब इसमें मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, ऐसा देखो। अब यहाँ पर समान भूतकाल रहेगा तो हम लोग लाया था, लाई थी, ऐसा करेंगे। और यहाँ पर वर्तमान काल रहेगा, लाया है, लाई है। और यहाँ पर पूर्ण में रहेगा, लिया है, किया है, दिया है, ऐसा वर्तमान में लिया था, किया था, दिया था। इसमें भी लिया है आएगा मेरे भाई, याद रखना। और इसे रहा है, याद रखना। अब इसमें भविष्य में जैसा आप लोग बोल सकते हो ना मेरे, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ये ट्रिक अपना लेना, आप लोग को 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 करना रहेगा। एक भविष्य देगा, एक वर्तमान देगा, एक भूतकाल देगा। तो देखो समान मतलब सिंपल, और ये पूर्ण मतलब परफेक्ट, और अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस। देखो अब काल परिवर्तन करना, देखो मनो पीछे की ओर मुड़ता है, समान भूतकाल। समान भूतकाल मतलब क्या हो गया, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। देखो मनो पीछे की ओर मुड़ा। अब यहाँ पर तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब वर्तमान काल में तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। अब वह उसकी ओर देखती है, अपूर्ण भूतकाल, वह उसकी ओर देख रही थी, देखो देख रही थी। उमा चुप हो जाती है, पूर्ण वर्तमान काल, उमा चुप हो गई। ऐसा सिंपल तरीका। एक भविष्य का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, भविष्य का कैसे करोगे। देखो विदा का क्षण आ गया,
मैं इसको चेंज करूँगा किससे, समान भविष्यकाल, भविष्य। अब एक ही रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बस एक ही टाइप से याद रखना, भविष्यकाल का सिर्फ एक ही है, समान। विदा का क्षण आ जाएगा, आ जाएगा, विदा का क्षण आ जाएगा, हो गया। अब देखो, मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब परफेक्ट और वर्तमान काल मतलब परसेंट। अब इसमें आप लोग को देखो, मेरी गाड़ी तो बिक गई है, आई है, आया है, ऐसा, तो मेरी गाड़ी तो बिक गई है। अभी देखो अपूर्ण भूतकाल, आप छत पर क्या करते हैं, आप छत पर क्या करते हैं, आप छत पर क्या कर रहे थे। देखो बस समझा मेरे भाई, आप लोग को जो बताओ उसको समझ लेना। अब देखो भविष्य में ये भी एक सुन लो, मानो ससुराल जाती है, मानो ससुराल जाएगी, मानो ससुराल जाएगी, समझ गया रहेगा आप लोग को मेरे भाई। अब आता वाक्य के भेद, वाक्य के भेद देखो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, मैं दोनों चीज बताता हूँ। देखो रचना के आधार पर कैसे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल मतलब एकदम सिंपल वाक्य, एक ही सेंटेंस, और उसके बाद यहाँ पर मिश्र मतलब एक में 2 से 3 वर्ड मिला रहे, उसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलेंगे। और संयुक्त वाक्य बोलेंगे जो पहला वर्ड रहेगा वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं मेरे भाई। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, सरल वाक्य। बादल आए किंतु, देखो बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, पहला वर्ड दूसरे पे डिपेंड है, तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, मिश्र वाक्य। मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, क्या की, चाय पिलाई और विदा की, पहला वर्ड है दूसरे पे डिपेंड, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और एक का अच्छे से देख लेते हैं। और डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद, डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, सरल वाक्य। आज नीनू मथ रही थी तो उस तुम्हारी याद आई, मिश्र वाक्य। मैंने कोई पाप नहीं किया ना ही कोई चोरी की, मैंने कोई पाप भी नहीं किया ना ही चोरी की, तो भैया एक के ऊपर एक क्या है, डिपेंड है, तो याद रखना। अब इस तरीके से हो गया। अब आता है आप लोग का वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर। अब देखो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक है तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा गया, तुम अपना ख्याल रखो, और यहाँ मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए। आप लोग को क्या बनाना, प्रश्न, प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सिंपल तरीका कुछ मत करो, आगे क्या लगाओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, बस। क्या मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए, अब प्रश्न। अब यहाँ पर भी मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। अब इच्छा बताओ, देखो इच्छा, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज फिर कोई दुर्घटना ना हो। हमारी इच्छा क्या बोलेगी कि भैया आज कोई दुर्घटना ना हो। अब आता है विस्मयवाचक वाक्य, पर्यटन का अपना ही आनंद है, वाव, वाव आगे लगा दो, बात खत्म हो गया। देखिए इतना इजी है मेरे भाई। और एक सुनो, निषेधवाचक, आशावाद हो तो हर काम संभव है, आशावाद हो तो कोई काम संभव नहीं है। ऐसा निगेटिव बट बोलने का तरीका से वर्ड चेंज होना नहीं चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बोलने का तरीका चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो निषेधवाचक, संत पुरुष दुष्टों का वचन सहते हैं, संत पुरुष दुष्टों का वचन नहीं सहते, नेगेटिव। अब आता है वाक्य शुद्ध करके, तो आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हो मेरे भाई, बस उसको सही करना। देखो राम ने हिरन का, हिरन भी गलत है, देखो हिरन ऐसा लिखाएगा, की नहीं किया, बस ऐसा वर्ड बनाना। देखो ये भी 1 नंबर के लिए आप लोग को एग्जाम में आएगा। हमने क्रिकेट की मैच देखी, हमने क्रिकेट का मैच देखा, देखी नहीं देखा। अब उसके बाद अब आता उपयोजित लेखन।
ये भी आप लोग को कितने नंबर करेगा, 26 नंबर के लिए आप लोग को एग्ज़ाम में जस्ट आने वाला है। अब देखो इसमें लेटर रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग यहाँ पर ए वाला लेटर लिखना मत, ए वाला लेटर मत लिखना। आप लोग को सिंपल तरीका कौन सा, औपचारिक लिखना, औपचारिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को औपचारिक ही लेटर लिखना। अब देखो इसमें फॉर्मल लेटर, देखो A92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 411003 से साहिल देश पांडे पेड़ पौधे के अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे 411003 को पत्र लिखता है। अब देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, A90 सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले देखो A92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे साहिल देश पांडे, ये सब अपना है, किसका है, अपना। अब सामने वाले का ढूंढ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, ये हो गया तुम्हारा क्या, विषय हो गया। किसको लिख रहे हो, जिलाधीश महोदय पुणे को, बात खत्म। अब अपने देखो सबसे पहले क्या आएगा, डेट आएगा, सेवा में आएगा जिलाधीश महोदय पुणे महाराष्ट्र। अब उसके बाद एक लाइन से आना चाहिए, विषय आया पेड़ पौधे की अनियंत्रित रूप से कटाई। अब श्रीमान जी लिखा है, माननीय महोदय भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग को 3 पैराग्राफ बनाना, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में सलूशन, और यहाँ पर अब यहाँ पर धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर अपना साहिल देशपांडे सुभाष चौक तिलक नगर पुणे, ये अपना यहाँ पर, और ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। बस हो गया मेरे भाई, समझा। अब आता है गद्य आकलन। गद्य आकलन सिंपल तरीका आप लोग को आएगा एग्ज़ाम में, कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आने वाला है। तो आप लोग को ईजिली आप लोग को ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे आप लोग को प्रश्न रेडी करना है। देखो कब, क्यों, कैसे, किस लिए, ये चारों पांचों को वर्ड को यूज़ करके आप लोग को जस्ट वर्ड बनाना रहेगा। देखो क्वेश्चन बनाना, आंसर नहीं लिखना, बस क्वेश्चन। मानव ने पुस्तक आरंभ किस लिए किया, पुस्तक मानव किस तरह सहायक है, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान। आप खुद बना सकते हो इस प्रश्न को, जस्ट इसको पढ़ना है, इसमें से कुछ वर्ड्स निकालना है। देखो पुस्तक का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, पुस्तक मानव के जीवन में कितना बड़ा महत्व है, बस कितना बड़ा महत्व है, बहुत को हटा के कितना में लिख दिया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, पुस्तक का मानव जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है, इसको मैं हटा दिया, कितना लिख दिया, हो गया क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन आप लोगों को सिंपल तरीका एक दिया रहेगा, वृत्तांत आप लोग को स्कूल या कहीं का भी जैसे न्यूज़ रिपोर्ट होता है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर है, आप लोग को लिखा गया नासिक के गाला विद्यालय के मनाए गए बाल दिवस समारोह को 70 से 80 शब्दों में लिखना है। अब देखो कैसे, बाल दिवस पहले आप लोग टॉपिक डाल दिए, अब वहाँ का सबसे पहले एड्रेस आएगा, और अगर वो 15 नवंबर को मनाया, 13 नवंबर को मनाया गया, तो आप वहाँ पे डालोगे 14 नवंबर। याद रखना एक दिन बाद का डालो, क्योंकि ये न्यूज़ रिपोर्ट है। न्यूज़ मतलब आप लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक दिन पहले बाद का बताया जाता है, जिससे आज कोई दुर्घटना होगी तो कल पेपर में छपेगा ऐसा। तो ईज़िली आप लोग को वो पूरा आप लोग को समझ के लिखना स्टार्ट करना है, पूरा समझते हुए 3 पैराग्राफ बनाना है, कौन आया, कैसे हुआ प्रोग्राम, पूरा उसकी वृथा बतानी है आप लोग को, कहानी स्टोरी के तरीके से। जैसे स्कूल में कोई चीज़ मनाया जा रहा है तो कितना बजे से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट एक दिन के बाद वाला, फिर एक कल डालोगे, कल का डेट डालोगे, कल लिख के, और ये सब आप लोग को पास्ट में जाना चाहिए, मतलब भूतकाल में ही सब लिखना है, था, थी, थे, सब लिखना है नहीं आना चाहिए, याद रखना।
समझ गया। अब कहानी लेखन आता, कहानी लेखन मैं बोलूँगा मत करना मेरे भाई, कहानी लेखन अच्छी तरीके से नहीं कर। विज्ञापन लेखन आएगा, विज्ञापन लेखन का मेरे भाई सबका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सेपरेट वीडियो बना हुआ, फटाफट जाके देख लेना, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए किस तरीके से करना है। और यहाँ पर देखो इस तरीके से टॉपिक दिया रहेगा, जस्ट टॉपिक को इंक्लूड करना है। सिर मोर छाती का आप लोग को धूप से रक्षा, और यहाँ बरसात और मजबूत और रंग बिरंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरीके से मैं एक टॉपिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये तो लिखे ओ, और एस हो गया भैया सिर पर सवार रहे छत्र से बनाए, ये थॉट्स हो गया विचार। और यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो एक मैं बताऊँ आप लोग को सिंपल तरीका, एक बॉक्सेस बनाना है। सपोज मान लो ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस है, एंड एक यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर खुश खबर, खुश खबर 2 बार लिखोगे। फिर यहाँ पर एक आएगा टॉपिक जो जिस पे लिख रहे हो वो आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेषता आ जाएगा। देखो विशेषता आ जाएगा, 5 पॉइंट विशेषता में डाल दिए। और यहाँ पर और थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे अपने, और बड़ा करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसा करके, जस्ट यहाँ संपर्क लिख दोगे, पता तुम्हारा आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, हो गया। यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा फ़ोटो आ जाएगा किससे बना रहे हो, और यहाँ पर एक और टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टाइमिंग। बस ऐसा आप लोग बना दिए ना मेरे भाई, बस आप लोग का क्लियर हो गया, और बाकी कुछ भी नहीं करना रहेगा। समझ के रखना जो बताए इस तरीके से। अब उसके बाद निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन आप लोग को देख रहे हो, इसमें आप लोग को नदी की आत्मकथा या तो किसी टॉपिक पे आएगा, तो आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से करना रहेगा। मैं यहाँ से कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, जैसे कुत्ते की आत्मकथा, यहाँ पर जननी जन्मभूमि, मिस स्वार्थ, तो मैं मेरे भाई कुछ आप लोग को टॉपिक दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस तरीके से, यदि रात ना होती, मेरा प्रिय ऋतु मतलब मौसम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं सड़क बोल रहा हूँ, ST स्टैंड का दृश्य। अब ऐसा आप लोग को कोई भी आ सकते हैं, भ्रष्टाचार, या तो मुरझाए फूल की आत्मकथा, मेरा भारत महान, या मेरा भारत देश, पुस्तक की आत्मकथा, आधुनिक भारत की नारी, सैनिक की आत्मकथा, विज्ञान का चमत्कार, मेरा प्रिय त्यौहार, यदि मैं अध्यापक होता। इस तरीके से कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इस तरीके से आप लोग का पूरा 40 नंबर हो गया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना।